करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। इस साल करवा चौथ बुधवार 1 नवंबर 2023 को है। करवा चौथ व्रत विधि: एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देते हैं, फिर भोजन करते हैं। करवा चौथ का उज्जमन: उज्जमन करने के लिए एक थाली को 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा राख ले। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के स्थित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि का साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर में बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा के अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा कि बहन अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति का जीवन दान दिया। उसे आरोग्य करने का पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छलकपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब इस प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी विनायक जी की कहानियां। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का था और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती थी मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्यों मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। आता उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया मेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा,
जिससे बेटा बहू और सबका भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, नाती पोता दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश द और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको देना की कृपा करना।